बांग्लादेश में जिस छात्र आंदोलन के चलते तख्ता पलट हुआ, उसके पीछे राहुल गांधी का हाथ। हिंदुओं के कत्लेआम, लूटपाट, महिलाओं के साथ बर्बरता, इसके पीछे क्या राहुल गांधी का हाथ है? राहुल गांधी बांग्लादेश जैसी स्थिति भारत में चाहते थे। ये गंभीर आरोप हैं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर। जी हां, बांग्लादेश में शेख हसीना की गद्दी जाने के बाद हिंदुओं के खिलाफ कट्टरपंथियों के हमले के पीछे साजिश की गई है, बाकायदा प्लानिंग की गई है। इस प्लानिंग में राहुल गांधी को मास्टरमाइंड बताया गया है। नेता प्रतिपक्ष पर यह आरोप लगाया है बांग्लादेशी पत्रकार ने। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर बड़ा आरोप लगाया है और कहा है कि उन्होंने पिछले महीने लंदन में खालिदा जिया के बेटे से मुलाकात की थी। ये वही खालिदा जिया हैं जो पाकिस्तान चीन की हमदर्द बताई जाती हैं और शेख हसीना की कट्टर दुश्मन हैं। शेख हसीना को खालिदा जिया और शेख हसीना के बीच प्रधानमंत्री पद को लेकर पिछले कई दशकों से लड़ाई चल रही है। इसलिए दोनों नेताओं की लड़ाई को बांग्लादेश की जनता बेगमों की लड़ाई कहती है और इन्हीं के बेटे से मुलाकात करने के आरोप लगे हैं राहुल गांधी पर। भाजपा ने इस पूरे मामले को गंभीर बताया है और कांग्रेस से पूछ लिया कि क्या यह सच है। भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता तुहिन सिन्हा ने लंदन में खालिदा जिया के बेटे के साथ राहुल गांधी की मुलाकात की खबरों को गंभीर बताते हुए मांग की है कि कांग्रेस को तुरंत यह बताना चाहिए कि क्या यह मुलाकात हुई थी, अगर हुई थी तो क्या उसका एजेंडा क्या था। राष्ट्रीय प्रवक्ता तुहिन सिन्हा ने कहा कि बांग्लादेश के एक वरिष्ठ पत्रकार ने हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर बड़ा आरोप लगाया है। पिछले महीने लंदन में राहुल गांधी और खालिदा जिया के बेटे की मुलाकात हुई थी, जिसमें राहुल गांधी ने बांग्लादेश में चल रहे आंदोलन को ग्रीन सिग्नल दिया था, यानी हरी झंडी दिखाई थी। भाजपा प्रवक्ता ने कांग्रेस से जवाब मांगते हुए कहा कि राहुल गांधी पर लगाया गया यह बहुत ही बड़ा और गंभीर आरोप है। इस पर कांग्रेस को तुरंत जवाब देना चाहिए कि पिछले महीने 10 दिन जब राहुल गांधी भारत में नहीं थे तो क्या उस दौरान वह लंदन में थे और क्या वहां उनकी मुलाकात खालिदा जिया के बेटे से हुई थी, और अगर हुई थी तो उस बैठक का एजेंडा क्या था। उन्होंने आगे कहा कि 8 अगस्त को राहुल गांधी एक प्रतिनिधि मंडल से मिले थे, जिसमें अर्थशास्त्री जयात्रेज शामिल थे और यही जयात्रेज अगले ही दिन 9 अगस्त को फिलिस्तीन के समर्थन में विरोध प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किए गए। यहाँ उनके साथ बांग्लादेश में सिविल वॉर की हमेशा से वकालत करने वाले नदीम खान भी मौजूद थे। तो क्या जब बांग्लादेश में हिंदुओं की जान खतरे में थी तो उस वक्त 8 अगस्त को राहुल गांधी दिल्ली में अपने घर पर इन लोगों को अगले दिन के प्रोटेस्ट के बारे में गाइड कर रहे थे। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर गंभीर आरोप लगाते हुए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की चुप्पी पर भी सवाल उठाया। भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता ने राहुल गांधी के पुराने बयान का जिक्र करते हुए कहा कि इस वर्ष 31 मार्च को राहुल गांधी ने कहा था कि यदि भाजपा सत्ता में आई तो देश में आग लग जाएगी। अब जो नए खुलासे सामने आ रहे हैं, उसके बाद राहुल गांधी को एक बार फिर से अपने बयान को स्पष्ट करना चाहिए कि उनके उस बयान का अर्थ क्या था। क्या वाकई राहुल गांधी बांग्लादेश जैसी स्थिति भारत में चाहते हैं? कांग्रेस पार्टी की अर्बन नक्सल मानसिकता को लेकर इससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं हो सकता है। अब बांग्लादेश में जो हिंसा हो रही है उस पर बड़ा खुलासा हुआ है। बांग्लादेशी पत्रकार ने राहुल गांधी पर संगीन आरोप लगाए हैं। देखना होगा कांग्रेस कब इस सवालों पर अपनी चुप्पी तोड़ती है। फिलहाल इस खबर पर राहुल गांधी पर उठे सवालों पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।